दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर। नमस्कार। एक आम आदमी और एक जीनियस में क्या फर्क होता है? एक आम आदमी की सोच जहां खत्म होती है, जीनियस की सोच वहीं से शुरू होती है। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही कुछ जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर उनके बड़े बड़े कारनामे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाय। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार। और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे, वाह छोटे उस्ताद वाह। आइए मिलते हैं इस यंगेस्ट तबला माइस्ट्रो से, 14 साल के तृप्तराज पंड्या। फॉर मी रिदम इज एवरीथिंग। मेरा मानना है कि रिदम दुनिया के हर कोने में है। मेरा नाम तृप्तराज पंड्या है, मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। जब मैं छोटा था तभी मैं कभी कभी उस्ताद जाकिर हुसैन सर की कॉन्सर्ट्स में जाता था उनका तबला सुनने। मेरे पापा भी गाते तो वो भी कभी कभी ऐसे क्लासिकल बंदिश या गजल्स गाते थे, तो वही सब सुनते सुनते ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ मैं। जब मैं 3 साल का हुआ तब मैंने ऑल इंडिया रेडियो में अपना परफॉर्मेंस दिया, और जब मैं 4 साल का हुआ तब मैंने दूरदर्शन में भी अपना परफॉर्मेंस दिया। मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एज वर्ल्ड्स यंगेस्ट तबला प्लेयर भी हूँ। मुझे नेशनल चाइल्ड अवार्ड भी मिला है। मैं अभी पंडित नयन घोष सर से 2 साल से तालीम ले रहा हूँ। उसके अंदर एक फायर है, उसके अंदर एक पैशन है। मुझे तबला में एक इंडियन क्लासिकल माइस्ट्रो बनना है। आई वांट टू रिप्रेजेंट द इंडियन क्लासिकल टू द होल वर्ल्ड। आइए बैठिए। ये आपका कुर्ता पजामा चूड़ीदार बहुत ट्रेडिशनल आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। उनका नाम था ज्ञानेश्वर पोपलकट। और अभी 2 साल से मैं पंडित नयन घोष सर से अपनी तालीम ले रहा हूँ। आप सीख रहे हैं? हाँ, फर्रुखाबाद घराना। तबला को सीखने के लिए एक से ज्यादा जिंदगी भी कम होती है, पर अगर आपको इसमें और अच्छा बनना है और बेटर बनना है तो फिर आपको पेशेंस और प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। आपका जो एसोसिएशन है तबला से, ये कैसे शुरू हुआ? तो जब मैं 1.5 इयर्स का था तभी मेरी दादी ऐसे किचन में गाने गाती थी, क्योंकि उनको भी शौक था थोड़ा। तो मैं ऐसे क्रॉल करके किचन में जो डब्बे होते यूटेंसिल्स के, उनमें से बैंग करता था। फिर मेरी दादी ने नोटिस किया कि मैं जो भी प्ले कर रहा हूँ वो एकदम रिदम के सेंस में प्ले कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे पापा को ये सब बताया। आइए देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं। मारे मन में माने देवा मैया क्या बात है, क्या बात है, मजेदार। तबला यानी ताल, तो सुर और ताल का जो ये मेल है, समागम है, इसमें ताल की क्या भूमिका है? ताल बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं सबकी लाइफ में, क्योंकि आप जो भी करते हो एक बीट में करते हो और एक रिदम में करते हो। आपकी हार्ट बीट, आपकी वॉकिंग की स्टाइल अगर थोड़ा भी ऐसा आसपास हो गया तो
मुश्किलें और बढ़ सकती है उसके लिए। वो कहते हैं ना बैलेंस, वो जो हाँ। रिदम, वो रिदम इधर उधर हो गया, कहीं ऑफ हो गए तो सब कुछ गोल हो जाता है। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो कि खुद बहुत ही डेडिकेटेड हैं अपनी डिसिप्लिन के साथ, और उसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि आज करोड़ों लोग उन्हें दुआएं देते हैं और कहते हैं कि वो आगे जाकर भी यही काम करते रहें। कोविड-19 के टाइम जब लोग फंसे हुए थे तो उन्होंने एक नंबर डायल किया और उस व्यक्ति ने सबकी मदद की। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सुपरस्टार, प्रोड्यूसर, ह्यूमैनिटेरियन, द वन एंड ओनली सोनू सूद। सोनू भाई, गुड टू हैव यू हियर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज हमारे साथ मंच पर जी एक जीनियस है, एक ह्यूमैनिटेरियन है और दो फैन है। क्योंकि सुप्तराज भी आपके बहुत बड़े फैन है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं, हाँ। मुझे दिखाए गए, और मैं ये सोच रहा था कि जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, और ये इतनी चीजें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए और ऐसा कुछ सीख कर वापस ऐसी इस जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरीज। ये इनका रिश्ता तो ताल से है क्योंकि ये तबला बजाते हैं, आपका रिश्ता भी कुछ साजों से है। तो मेरा ये मानना था कॉलेज के समय में, जब मैं नागपुर में था, तो समझ नहीं आता था कि कौन सा सीखें। तो गिटार बहुत स्टाइलिश लगता था फिल्मों में, गिटार हो तो बड़ी स्टाइलिश चीज है, तो वो सीखना शुरू किया था। थोड़ा बहुत उस समय बजा ले थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि छूट गई, फिर प्रैक्टिस छूट गई इतनी। लेकिन जब भी बार बार ऐसे मंच पर आने का मौका मिलता है जहां पर तृप्त राज जैसे रॉक स्टार्स बैठे होते हैं, तो लगता है यार कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। और जितने हमारे दर्शक हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है ये चीजें होना, खासकर बच्चों के लिए। जब आप समय अपना PS4 पर इन गेम्स खेल कर खराब करते हैं, तो आई थिंक तब आपको ये सब जो समय है कुछ न कुछ सीखने में बहुत व्यतीत करना चाहिए। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सुनो भाई, कि फेम को हैंडल करना, रिकॉग्निशन को हैंडल करना, कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में आपके साथ कभी आपको सक्सेस मिलता है, कभी फेलियर मिलता है, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? अक्सर हमने देखा है, हमारे आसपास भी हम लोग देखते हैं कि जब कामयाबी की सीढ़ियों पर इंसान चढ़ने लगता है तो फिसलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब जितनी आप ऊंचाई पर जाओगे उतनी चोट ज्यादा जोर से लगेगी। तो मैं यही सबको कहता हूं कि अपनी रूट्स ना छोड़े, ग्राउंडेड रहें। तो इतनी छोटी उम्र में इतना सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन मैं इन्हें भी यही कहना चाहूंगा कि आपकी पेरेंट्स की वैल्यूज जो हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको हमेशा आप उनका जो हाथ हमेशा थामे रखिए, क्योंकि कई बार जब आप गिरने लगते हैं लाइफ में, तो वही हाथ होता है जो वापस आपको खड़ा करता है। और कितना भी आप कई बार हम जो जिंदगी में सोचते हैं हमें वो नहीं मिलता, हमारे सपने बड़े रहते हैं लेकिन हम शायद कुछ कम अचीव करते हैं। लेकिन सपने देखना मत छोड़िएगा, कि जिस दिन वो सपना पूरा होगा वो दिन तय है, बस हमें उस दिन का इंतजार करना है। वाह। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके स्केटिंग किया। हमारी फिल्म्स में हम लोग स्टंट्स जो करते हैं, बहुत सारे स्टंटमैन होते हैं, बॉडी डबल्स होते हैं, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ ऐसे करते हुए, तो मुझे लगता है कि आप एक्चुअल हीरो हो, जिनके लिए ना तो कोई डबल है ना कोई सेफ्टी मेजर है, लेकिन फिर भी आप इतना कमाल का कर रहे हो। का शहंशाह, न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज़ 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज़ 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है।
ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। सोनू हमारे साथ आज सुप्राज पांड्या हैं, तबला मास्टरो। आप तैयार हैं उनकी परफॉर्मेंस? मैं बिल्कुल, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। चलिए सुप्राज, स्टेज इज योर्स। की उछाल आइए ध्रुतराज, और बात करते हैं आपसे। वो जो उंगलियां घूम रही थी ना, चल रही थी बुलेट ट्रेन से भी फास्ट, मैजिक, एब्सोल्यूट मैजिक। आपको देखकर लगता है कि यार वो तो ऐसा हो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरा फ्यूचर गोल यही है कि मैं क्लासिकल शोज करूँ, परफॉर्मेंसेस करूँ, और मैं क्लासिकल म्यूजिक को और पॉपुलराइज करूँ। क्लासिकल म्यूजिक को और पॉपुलराइज करना चाहते हैं। वह ध्रुतराज, हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप और भी नए नए आयाम छुएं। आपके गुरु जैसे जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को नया आयाम दिए, वैसे आप भी दें। ये हमारी तरफ से है आपके लिए ऑन द बायजूस यंग जीनियस प्लेटफॉर्म। ये एक छोटी सी ट्रॉफी है। दिस इज द बायजूस किट, और आपको भी मिलता है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन टू बायजूस। ध्रुतराज, आप बायजूस यंग जीनियस के मंच पर आए, हमें आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। ये तो थे ध्रुतराज पांड्या। हमारे अगले यंग जीनियस एक अलग ही मिट्टी के बने। बस 12 साल की उम्र में इन्होंने 2 बार गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शुमार किया है, वो भी फॉर लिम्बो स्केटिंग। भारत के लिए एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान भी बढ़ाया है इन्होंने। आइए मिलते हैं मणिपुर के इस 12 साल के सुपर स्केटर तिलक कैसम से। I am Tilak Kaisham from Manipur, based in New Delhi. Since the age of 4, people have seen me on wheels. I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating, and limbo skating. At age 6, I started limbo skating, and at age 7, I broke the Guinness Book of World Record. At that time, I was so small that I did not know what this record means to me. I tasted success for the first time when I represented India in the first Asian Roller Skating Open Championship and won a silver medal for my country. अभी रिसेंटली ग्लोबल चाइल्ड ऑफ प्रोडिजी अवार्ड भी 2020 का तिलक को मेडल मिला है। I practice for 4 hours daily. It will always motivate me to never give up. Going forward, I really want to work hard for my passion and bring laurels for my country and make my parents proud. And I also want to bring a gold medal in Olympic Games.
Wow, it's just fantastic the amount of balance you have. मैं ये देख के ही मैं चकरा गया हूँ. जिस तरह से आपने एंट्री की है, अमेजिंग. मैं वही देख रहा था, मैं बोल रहा था कि जितने आजकल के नए बच्चे हैं ये हमें एम्बैरेस करवाते हैं कि यार देखो हम कितने कमाल के हैं, कितना हुनर है हमारे अंदर. और हमारी फिल्म्स में हम लोग स्टंट्स जो करते हैं, बहुत सारे स्टंटमैन होते हैं, बॉडी डबल्स होते हैं, सेफ्टी नेट्स होते हैं बहुत सारे. लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ ऐसे करते हुए तो मुझे लगता है कि आप एक्चुअल रियल हीरो हो, जिनके लिए ना तो कोई डबल है ना कोई सेफ्टी मेजर है, लेकिन फिर भी आप इतना कमाल का कर रहे हो. तो आई मीन कैसे होता है, कैसे कर पाते हो आप ये सब? I have to work hard and I have to practice, then I am able to skate. Oh wow. You love skating so much. It makes me feel very happy. हाँ. I feel like I am a car. You feel like you're a car. Yeah, driving. Driving, there is no pollution, there is no diesel, no petrol. Everything is like you are on the wheel, a man who's flying, a superman. So when did you start skating? I started skating at the age of 4. So did you ever think that you'll become a record holder? How did you become a record holder? I did not know what limbo skating was. When during the break, I splitted my legs apart, so my coach insisted me to start limbo skating. अच्छा, तो ब्रेक में इन्होंने भाई स्प्लिट कर लिया, तो कोच ने बोला अभी अब यू स्टार्ट डूइंग इट, और आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया. इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है, जहां इन्होंने कितना 145 meters. 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया. कितने साल की उम्र में? 7 years. पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record. I broke my own पर record. क्यों आप मतलब अपने ही जो रिकॉर्ड है उसको, why do you want to break your own record? He's already broken it. आपको वो वीडियो दिखाते हैं, आइए. Let's have a look at that record of yours. Wow. गुड. मेरा एक सवाल था आनंद, जब आप स्टंट किया और मैं आपके एक्सप्रेशंस देख रहा था, तो व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर माइंड? I was very nervous at that time, and then when I finished doing limbo skating, I was thinking of that I have done it, now what should I do next? That's right, yeah. पर आपको एक बात बता दें कि तिलुक जो हैं सिर्फ लिम्बो स्केटिंग नहीं करते हैं. You do 4 different forms, है ना? क्या क्या Yes, sir. करते हैं आप? First slalom skating, ice skating, and speed skating. और लिम्बो स्केटिंग तो अभी आप नहीं करते क्योंकि आप बहुत टॉल हो गए हैं, बट स्प्लिट अभी भी कर सकते हैं. मैं अभी आपको बोलूंगा तो आप कर पाएंगे? ठीक है. करके दिखाइए थोड़ा आगे, बस हाँ यहीं पे. वाव, फैबुलस, फैंटास्टिक. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी है. अब मुझे एक बात बताइए, आप वहां आ गए हैं, तो स्लैलॉम स्केटिंग क्या है? Slalom skating में कोन्स रखते हैं. तो मैं एक काम करता हूं, आइए ये लीजिए एक, ठीक है बराबर. अब मैं जरा देखूं इसको ध्यान से. वाव वाव. अच्छा, ये तो अभी शो बोटिंग कर रहा है. देखिए देखिए, वाह, वेल डन. आइए बैठिए. हाँ हाँ. वो बोलते हैं कि हमें बुलाकर और शर्मिंदा करने वाले हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम लोग क्या सीखने वाले हो आज हमसे. मैंने तो बहुत कुछ सीखा है. कोड रख के मैं अपनी शक्ल ऐसे छुपा रहा हूँ. मैं बोला भाई साहब आप करो. कैसे कर रहे हो तिलुक आप साहब? कितने देर प्रैक्टिस करते हो आप? I practice this for 3 hours, and 1 hour I do it for fitness. You do it because you want to break record, or you do it because you love doing it? Because I love doing it. You love doing it. चलिए
वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू तिलक। तिलक से तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सोनू जी से अलविदा लेने का वक्त आ गया है। सोनू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन बायजूस यंग जीनियस। आज आप दो यंग जीनियस से मिले हैं, कैसा लगा आपको? बहुत इंस्पायरिंग है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं ऐसे यंग टैलेंट को देखता हूँ तो मुझे जितने हमारे लोग हैं, दर्शक हैं, देखने वाले, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तब जिंदगी में वो सब अचीव करेंगे जो करना चाहते हैं, फोकस है। पर मुझे लगता है कि जो ये उम्र होती है उसमें जो आप कर सकते हो वो बेस्ट होता है। तो आई थिंक ये वो रॉक स्टार्स, ये वो हीरोज हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं कि जस्ट स्टे फोकस्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड इट्स अ प्लेयर शेयरिंग द स्टेज विद यू। एंड वन थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम हिम, चाहे आप सफलता की जितनी भी ऊंचाई छू लें, डोंट फॉरगेट योर ह्यूमैनिटी, डोंट फॉरगेट what you are as a core, as a human being, and that's what he is, a fantastic human being. Thank you so much, Sonuji. बहुत मजा आया. Thank you so much. No, I have to say thank you so much. Thank you very much. Thank you, man. And keep shining always. God bless you. Thank you, Sonuji. तिलक के लिए एक खास मैसेज है from the Minister of Youth Affairs and Sports, किरण रिजिजू से। मणिपुर के बच्चे थिलुक केसम ने 12 साल के अंदर ही स्केटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके सपना है कि विंटर ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतना है। सपना जरूर पूरा होगा अगर लगन के साथ मेहनत करोगे। LHS is equal to RHS. समझा ब्रो? पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें, न उधर की अफवाहें, अवाम ने कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं चैंपियन स्केटर तिलक केसम। लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हाट्स योर ड्रीम? My dream is I want to be a good human and I want to bring laurels for my country by winning a gold medal in Olympic Games. Which Olympics? Winter Olympics. Winter Olympics? Yes. And win what discipline? कौन से discipline में? Ice skating. Ice skating. तिलक के लिए एक खास मैसेज है from the Minister of Youth Affairs and Sports, किरण रिजिजू से। आइए देखते हैं। Have a look at this. न्यूज 18 ने यंग जीनियस कार्यक्रम करके छोटे छोटे बच्चों का अलग अलग क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए दिखा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत नॉर्थ ईस्ट से आने वाले मणिपुर के बच्चे थिलुक केसम ने 12 साल के अंदर ही बहुत ही कारनामा किया है। उन्होंने स्केटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके सपना है कि विंटर ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतना है। सपना जरूर पूरा होगा अगर लगन के साथ मेहनत करोगे। मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूं और बचपन में बहुत खेला, प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर तक खेला और बाकी चीज़ों में भी मैंने अपना रुचि को सामने में रखते हुए मेहनत किया। कोई भी चीज़ अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं न्यूज़ 18 को बधाई देता हूं कि आपने यंग जीनियस के नाम से
जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको आइडेंटिफाई करके आगे ले जा रहे हैं। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यू लाइक द मैसेज फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। और यहाँ बायजूस यंग जीनियस में हमें इन पर बहुत गर्व है और उम्मीदें हैं कि भारत का परचम विंटर ओलंपिक्स में ये जरूर लहराएंगे। चलो, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फ्रॉम न्यूज़ 18 एंड बायजूस, दिस इज द यंग जीनियस ट्रॉफी फॉर यू। थैंक यू। हमारी शुभकामनाओं के साथ साथ हम आपको देते हैं एक स्पेशल बायजूस किट और उसके साथ ही 1 year सब्सक्रिप्शन टू बायजूस। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू। और इसी के साथ समाप्त होता है बायजूस यंग जीनियस का एक और मेमोरेबल एपिसोड। मिलते हैं बायजूस यंग जीनियस के अगले एपिसोड में कुछ और यंग जीनियसेस से, जो इस मंच के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे अपनी जीनियस बनने का सीक्रेट फॉर्मूला। बाय फॉर नाउ।